छोटी बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। आ जाओ बैठ जाओ। बड़ी बहू कहाँ है? दीदी तो शायद छत पर गई है कपड़े सुखाने। चलो शुक्र है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे रुक, ये देख, ये देख, एक ये है और एक ये है। देख तो कैसी है दोनों। ये दोनों मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। पसंद आ गई ना तुझे? हाँ मम्मी जी, साड़ियाँ तो मुझे पसंद आ गई और कलर भी दोनों ही अच्छे हैं। अच्छा एक बात और सुन, बड़ी बहू पूछेगी ना तुझसे कि ये साड़ी कहाँ से लेके आई है, तो है ना कह देना कि मैं अपने मायके से लेके आई हूँ। ये मत कहना कि मैंने दिलवाई है, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। हाँ, छुपा के रख लेना। अरे खुशी, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तू कहे तो तेरे लिए भी बना दूं, पिएगी? हाँ दीदी पी लूंगी। अरे ये साड़ियाँ कैसे निकाल रखी है तूने? ये साड़ियाँ, ये तो मम्मी जी लाई थी मेरे लिए। आप देखो कैसी लगी आपको। हाँ अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, दोनों सुंदर है, अच्छी लगेगी तुझ पे। पर मुझे ये वाली ज्यादा अच्छी लगी। या तो ये कह लो मुझे है ना येलो कलर पसंद है इसलिए, पर तुझ पे दोनों ही अच्छे लगेंगी। आपको अच्छी लगी येलो वाली साड़ी? तो दीदी ये येलो वाली साड़ी आप रख लो। मैं? ना बाबा ना, मम्मी को पता चल गई ना कि ये साड़ी मेरे को दे दी है तूने तो बहुत गुस्सा करेंगी। मम्मी जी कुछ नहीं कहेंगी। अब मम्मी जी ने ये साड़ियाँ मुझे दे दी, अब ये मैं किसी को भी दूं, ये तो मेरी हो गई ना साड़ियाँ। आप रख लो, आप भी तो मेरी बड़ी बहन जैसी हो। अच्छा ठीक है, चल मैं चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है। अरे दीदी, आज तो आपने आलू टमाटर की सब्जी बहुत ही अच्छी बनाई थी। मजा आ गया खाना खा के। अच्छी लगी तुझे? हाँ दीदी सच में बहुत ही अच्छी थी आलू टमाटर की सब्जी। सही कहूँ खुशी, मुझे तो आलू टमाटर की सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मायके में तो है ना मैं मम्मी से लड़ जाती थी जिस दिन मम्मी आलू टमाटर की सब्जी बना देती थी। रो पड़ती थी मैं, चाहे मुझे अचार से खानी पड़े रोटी, पर आलू टमाटर की सब्जी नहीं खाती थी मैं। अच्छा दीदी, फिर आपको खाने में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे मुझे तो ना मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, पर यहाँ मैंने मम्मी जी से एक दो बार कही, उन्होंने कभी बनाने ही नहीं दी, और बनी भी तब जब घर में कोई मेहमान आ गया। अपने लिए तो मैंने कभी बनाई ही नहीं। अच्छा मुझे जरा काम है, मैं अभी आती हूँ। आपको पता है मम्मी जी, शादी से पहले ना मैं अपनी मम्मी के साथ रोज शॉपिंग पे जाती थी, और जिस चीज पे मैं हाथ रख देती थी ना, मेरी मम्मी मुझे वही चीज दिलवाती थी। हाँ छोटी बहू, दिलवा सकती है तेरी मम्मी तो, तेरा मायका तो वैसे भी इतना पैसे वाला है। और हर माँ है ना अपनी लड़की के लिए है ना अपनी इच्छा से बढ़ के ही करती है। मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? खाने का टाइम हो गया है। खाने में छोटी बहू क्या खाएगी? जो खाएगी वही बनवा दूंगी तेरे लिए। मुझे मम्मी जी, हाँ मम्मी जी आज है ना मटर पनीर बनवाते हैं दीदी से। मटर पनीर? हाँ मम्मी जी, मुझे मटर पनीर बहुत पसंद है। दीदी आप बनाओगी ना मेरे लिए मटर पनीर? ठीक है खुशी, मैं तेरे लिए मटर पनीर बना देती हूँ। ठीक है, बड़ी बहू ऐसा करना, आज खाने में है ना मटर पनीर ही बना देना। ठीक है मम्मी जी। छोटी बहू, जो जो तेरा खाने का मन करा करे ना तो तू मुझे बता दिया कर, मैं बड़ी बहू को कह के वही बनवा दिया करूंगी तेरे लिए। ठीक है मम्मी जी। अरे खुशी, मैं तुझसे ये कह रही थी, आज शाम का खाना तू ही बना लेना। मुझे ना कपड़े धोने हैं और कपड़े ना ढेर हो गए हैं, वो भी हाथ से धोने पड़ेंगे। हाँ दीदी खाना तो मैं बना दूंगी, पर आप हाथ से कपड़े क्यों धो रहे हो? हमारे पास तो वॉशिंग मशीन है ना। अरे जो मेरी शादी में आई थी वॉशिंग मशीन वो खराब हो गई है, अब हाथ से ही धोने पड़ेंगे, और मुझे लग रहा है ना कपड़े धोते धोते है ना बहुत देर हो जाएगी। तो दीदी उस वॉशिंग मशीन को हम ठीक करा लेते हैं। अरे तो ठीक कौन सा एक दिन में करके दे देगा कोई भी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो दीदी एक काम करते हैं ना,
जो मेरी शादी में वॉशिंग मशीन आई थी वो वाली यूज कर लेते हैं, वो तो नई की नहीं रखी है, इस बहाने वो निकल भी जाएगी। ना भाई, मैं नहीं निकाल रही, वो मम्मी ने स्टोर में रख रखी है और उसमें भी ताला लगा रखा है। मुझे तो मम्मी जी से लगता है डर। तो उसमें क्या हो गया दीदी, आपको डर लगता है तो कोई बात नहीं, मैं मम्मी जी से कह देती हूँ कि मम्मी जी स्टोर की चाबी दे दो, हमें नई मशीन निकालनी है। आप चलो, मैं मम्मी जी से बात करती हूँ। चल ठीक है। मम्मी जी, वो स्टोर की चाबी दे देना जरा। स्टोर की चाबी? छोटी बहू, तू क्या करेगी स्टोर की चाबी का? मम्मी जी, जो हमारे घर में वॉशिंग मशीन है ना, जो दीदी की थी, वो खराब हो गई है। अब दीदी को हाथ से कपड़े धोने पड़ेंगे, तो आप स्टोर की चाबी दे देते तो मैं जो शादी में वॉशिंग मशीन लाई थी वो निकाल लेते हम, वो नई तो रखी है अभी। ना 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 ना, वो मशीन नहीं निकालनी। और बड़ी बहू, तू हाथ से धो नहीं सकती है कपड़े? हाथ से धो ले जाके। क्यों मम्मी जी, वो सामान तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दिया है ना, मेरे यूज के लिए, तो वो हम दीदी को क्यों देंगे? दीदी की शादी में जो दीदी को सामान देना है वो आप देना अपनी मर्जी से, मेरा वाला सामान मैं नहीं देने दूंगी। वो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए दिया है, ना कि दीदी के लिए। और हाँ, दीदी कोई हाथ से कपड़े नहीं धोएंगी, जो नई वॉशिंग मशीन है हम वही निकालेंगे। अरे वो मशीन, छोटी बहू, मशीन और वो जो तेरा बाकी सामान है ना, वो मैं तेरी नंद की शादी में देने की सोच रही थी। सोचा था खरीदना नहीं पड़ेगा हमें। वाह मम्मी जी वाह, अब मुझे समझ में आया कि आप मेरी इतनी पूछ, मेरे को इतना खिला पिला क्यों रही हो, क्योंकि आप मेरा वाला सामान दीदी को देना चाहती हो। मम्मी जी, लालच की बिना हद होती है। वो सामान मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में मेरे को दिया है, वो हम दीदी को क्यों देंगे? छोटी बहू, तू तो बड़ी तेज निकली। अरे मैं तो सोच रही थी तेरी शादी में जो तेरे मायके से सामान आया, वो सारा का सारा सामान मैं तेरी नंद की शादी में दे दूंगी। पर तू है। मम्मी जी, आपके दोनों बेटे लायक हैं, दीदी की शादी बहुत अच्छे से करवा सकते हैं। तो दीदी की शादी की जिम्मेदारी तो आपकी है ना कि मेरे मम्मी पापा की, कि जो उनका दिया हुआ सामान आप दे दोगी दीदी को। ऐसा हरगिज नहीं होगा मम्मी जी, आप बस वो स्टोर की चाबी दे दो, हमें नई वॉशिंग मशीन निकालनी है। हाँ हाँ, दे रही हूँ। ये ले, पकड़ अपनी चाबी। आइए दीदी, हम नई वॉशिंग मशीन निकालते हैं।